बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पंजाबी की एक कहावत है कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। ये जो कहावत है ये बहुत मशहूर कहावत है। ये अमूमी तौर पर लाहौर के लोग बोलते हैं। और इस कहावत का मतलब क्या है? देखें, कहावत ये है कि जी घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। ये वो कहावत है कि घरों घर गवाया, जिस बंदे ने अपना घर खुद अपने हाथ से बर्बाद कर दिया, जिसने अपने घर को खुद अपने हाथ से उजाड़ कर रख दिया। ते बारों ओ गवाया। अब ये जो बारों ओ गवाया ना, ये बेसिकली एक ऐसे शख्स के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो वो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूं। बेसिकली ये जो कहावत है ये उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बिल्कुल फिट होती है कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। तो सर, जिन्होंने घर अपना अपने हाथ से उजाड़ दिया, अपने हाथ से अपने घर को आग लगा दी, अपने हाथ से अपने घर को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके खिलाफ उनके घर वाले खुद खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, यकजा हो गए हैं और उन्होंने जहाद का ऐलान कर दिया। और वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाले, तो घर के बेदियों ने लंका डाल दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ता हुक्म सानी अमल दरामद रोका, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि ये बिल जो अभी पास ही नहीं हुआ, जिसके ऊपर अभी वर्किंग ही नहीं हुई थी, जिस बिल का अभी जो है वो कोई नामो निशान ही नहीं था, उस बिल के ऊपर अदलिया बैठती है और उस बिल को पकड़ के कह देती है कि जी हम इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, हम इसको डिसमिस कर देते हैं और हम इस पर अमल दरामद रोक देते हैं। वो पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की एक तवाना आवाज़ है, जो वकला बॉडी है, जो वकला की तंजीम है, जो वकला का सबसे बड़ा इदारा है, वो ये बात कर रहा है चीफ जस्टिस साहब के अपने घर से आवाज़ें आ रही हैं, उमर अता बंदयाल साहब के अपने घर से आवाज़ें उठ रही हैं। और उनकी वकला बरादरी, वो चूँकि खुद भी एक वक्त में वकील रहे और जब वो वकील हुआ करते थे तो उस वक्त भी उनकी बड़ी कहानियाँ थी उमर अता बंदयाल साहब की। तो उमर अता बंदयाल साहब, जिनको बेसिकली इस बात का एजाज़ जाता है कि वो अपनी वकला बरादरी जो है उसको ही यूनाइट नहीं कर सके, उसको ही उसी को जो है वो कायम नहीं कर सके, उसी का इत्तेहाद नहीं बरकरार रख सके, तो वकला जो हैं वो बेसिकली अब इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे कि जो पार्लियामेंट का बिल जिसने पास होना है, जिसने पास होने के बाद जिसके ऊपर वर्किंग होनी है, उस पार्लियामेंट के बिल पर सुप्रीम कोर्ट ता हुक्म सानी अमल दरामद रोक दे और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसका अदालती बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ जो है वो यौम स्याह मनाने का ऐलान, ये खबर सामने आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं, वैसे तो 15 जजेस हैं और 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है और वो जो 2 जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट का फड्डा है वो 1 साल से चल रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो लाइक माइंडेड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं। ये जो 8 रुकनी बेंच बनाते हैं, वो ये जो 3 रुकनी बेंच बनाते हैं, ये जो 5 रुकनी बेंच बनाते हैं, इसमें वही जजेस बैठते हैं जो उनके लाइक माइंडेड जजेस हैं। ये वही जजेस हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जिनको जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। ये वही मुनीब अख्तर साहब हैं जिनको साकिब निसार साहब के दौर में सिंध हाई कोर्ट से बतौर जूनियर जज उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। ये वही जस्टिस आयशा मलिक साहिब हैं जिनको जो है वो जूनियर जज के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और जस्टिस गुलजार के दौर में जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जस्टिस गुलजार अहमद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके दौर में जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उनके नाम को रिजेक्ट किया गया और वो मामला जो है वो टाई की तरफ गया, वो बराबर हुआ। उसके बाद फिर जस्टिस गुलजार के दौर में ही जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम पेश कर दिया गया और वो जज बन गई सुप्रीम कोर्ट की। और फिर ये जो जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं, इनके बारे में जी मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से उठाकर इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, ये इसके ऊपर कार्रवाई क्या डली, ये सारी गेम जो है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मौसूफ जो हैं इनको भी बतौर जूनियर जज उठाकर सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और इनकी जगह लाना था जी जस्टिस अहमद अली शेख साहब को, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन नहीं,
उनको इसलिए नहीं लाए क्योंकि जस्टिस गुलजार के दौर में वो फटा पड़ा था कि उनको बतौर एडहॉक जज, आर्जी जज, एडहॉक होता है आर्जी जज, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, जिसके टाइम पीरियड का नहीं पता कि जी वो कब तक जज हैं, उनको किसी भी टाइम जो है वो फारिग कर दिया जाए और कहा जाए कि जी एडहॉक जज हैं। उनको कहा गया कि जी एडहॉक जज बन जाए और उनको कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और ये जो मौसूफ है इनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। फिर वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो आप सबको याद होगा, वो भी सिंध हाई कोर्ट से बतौर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, वो भी जूनियर जज, जिनका नाम पेश किया गया। इनका भी नाम पहले मुस्तरद हुआ था जुडिशल कमीशन के जब इजलास में, जब उस खैर मुस्तरद वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरह नहीं हुआ, वैसे ही उनके नाम पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो सर आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जूनियर जजेज़ हैं उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की जो रवायत थी, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रखी, फिर साकिब निसार ने रखी, फिर आसफ सईद खोसा ने रखी और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रख दी। अब ये जो जजेज़ हैं बेसिकली जो अल जिहाद ट्रस्ट है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीकाकार क्या है। देखें, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस था उसमें भी ये मामला आया था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, कि ये जो तरीकाकार है ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम इस्टेब्लिशमेंट में से जूनियर बंदे को उठाकर जो है वो आर्मी चीफ बना देते हैं। और नहुसत आई पाकिस्तान के ऊपर, मैं फिर बता दूं, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए और बहुत एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मैं कह रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला नून लीग को बाद में पता चला कि ये कितना बड़ा गलत फैसला था और नून लीग को इसके नताइज और इसके जो असरात हैं वो बाद में नजर आए कि एक जूनियर बंदा जो 5वें रैंक का जो है वो जनरल है, उसको उठाकर आपने आर्मी चीफ लगा दिया। क्योंकि वो सर उस वक्त बड़े लेक्चर दिया करता था बाजवा और वो कहा करता था कि जी मैं जो है वो बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, मैं बड़ा डेमोक्रेटिक बंदा हूँ, तो मैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो है वो आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि कार्रवाइयाँ डालेगा बाजवा। और फिर वो शाहिद मैतला के इंटरव्यू में जो बातें आई वो भी सबको पता है। तो सर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की एक तवाना आवाज़ है, उसने योम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है और पंजाब बार कौंसिल, KPK बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार, पंजाब बार, KPK बार, सिंध बार और उसके बाद तमाम बार एसोसिएशंस सब ने योम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो इश्तियाक खान साहब ने क्या फ़ैसला किया, क्योंकि अगर वो PTI के सबाहत रिजवी साहिबा, इश्तियाक खान साहब और इंतज़ार संधू साहब जो हैं वो अगर कोई इस किस्म का फ़ैसला करते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी एक ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन पूरी वकला बरादरी जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। उनके ऊपर अदम एतमाद हो चुका है चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने अपने हाथों से अपने घर को आग लगा दी, जिन्होंने अपने हाथों से अपने घर का बेड़ा गर्क कर दिया। बेसिकली उनके खिलाफ अब अपने घर से आवाज़ें उठ रही हैं। और मैंने आपको वो पंजाबी की मिसाल बताई ना कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया, तो बेसिकली सर उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने खुद पंगा लिया पार्लिमान के मामलात में दखल अंदाजी करते हुए, एग्जेक्टिव के मामलात में दखल अंदाजी करते हुए जो किया, इसके नताइज बहुत संगीन होंगे। मैं फिर बता दूं आपको कि अब वकला बोल रहे हैं, अब उनकी वकला बरादरी बोल रही है, कल को जजेस बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह का जो हाल हुआ वो आपके सामने है कि उन्होंने नवाज शरीफ को किस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की, तो इन अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया। और फिर वो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी जिनका सिंध से ही ताल्लुक था, वो बैठते हैं, वो बैठ के वो एक लार्जर बेंच बनाते हैं और वो जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है उसका फैसला पकड़ के मुअत्तल कर देते हैं, उसको मुस्तरद कर देते हैं। तो दूसरी खबर जो है वो भी बंदयाल साहब से मुतल्लिक है। तो बंदयाल साहब जो हैं वो, उनके बारे में ये कहावत बड़ी मशहूर हो जाएगी कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। तो बेसिकली सर जो है ना प्रॉब्लम अब उनके लिए खुद खड़ा होगा और अदलिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने वर्किंग करनी है, जिसको पार्लियामेंट ने एक बिल की शक्ल दी है, और उसी के मुताबिक, उस बिल के मुताबिक, जिस बिल के ऊपर वर्किंग हुई है, उस बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब को सिर्फ पेट में दर्द इस बात की हो रही है कि जी मेरे पास अस खुद नोटिस का इख्तियार नहीं होगा। एक और मसला, एक और प्रॉब्लम वो ये
कि जो अज खुद नोटिस है उसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान से लेनी पड़ेगी। जो पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया उसके अंदर ये चीज़ है, तो ये चीफ जस्टिस साहब को हजम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए जो उनको इजाज़त दरकार होगी वो काजी फायज ईसा साहब से होगी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से होगी। तो जो 2 सीनियर जजेस हैं वो तो ऑलरेडी उनके खिलाफ हैं, तो चीफ साहब जो हैं वो जहरी सी बात है इस पर अमल दरामद तो रोकेंगे ना, 3 रुकनी बेंच बनाकर, 8 रुकनी बेंच बनाकर। लेकिन सर ये किसी की गलत फहमी है कि उमर अता बंदयाल साहब अपनी मर्जी से अदालतों को चलाएंगे, अपनी मर्जी से डिक्टेट करेंगे पार्लियामेंट को, अपनी मर्जी से पार्लियामेंट के कवानीन जो है उसको सेटिसाइड कर देंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, उसको मुस्तरद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर वो दौर नहीं है साकिब निसार वाला कि लोग जो हैं वो लोगों की जुबानों को बंद किया गया, जुडिशल मार्शल लॉ लगाया गया, जुडिशल एक्टिविज्म हुई, अदलिया जो है उसने अपने गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के अराकीन जो है उनको नाहल किया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनको सजाएं दी, उनको जेलों में डाला। नहीं, अब ये नहीं होगा। उमर अता बंदयाल साहब अगर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो वो मोहब्बत ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो गई है, वो वकला बरादरी ने कर दी है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि जी दूसरी जो खबर है वो कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया। 21 अरब रुपए के फंड्स की जो डिमांड है वो मुस्तरद हो गई है। कौमी असम्बली ने कसरत राय से चीफ जस्टिस का स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाने का हुक्म जो है वो मुस्तरद कर दिया। बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। अब राजा परवेज अशरफ साहब जो है उसके ऊपर बाद में आता हूँ। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फरामी की तहरीक मुस्तरद कर दी, कसरत राय से मुस्तरद कर दी। सर राजा परवेज अशरफ साहब जो है उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी करेगी, पार्लियामेंट के इख्तियारात को पकड़ कर उसको चैलेंज करेगी, पार्लियामेंट के इख्तियारात में दखल अंदाजी करते हुए, पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी करते हुए इस किस्म के फैसले देगी, तो फिर पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। और उन्होंने ये भी कहा था, राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा, अगर वो इस किस्म के काम करेगी कि पार्लियामेंट के कवानीन को उठाकर अदालत में चैलेंज करेगी, तो फिर पार्लियामेंट भी अदलिया के मामलात में मुदाखलत करेगी। तो सर लड़ाई जो है ना वो बेसिकली पड़ गई है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि वो कौन से लोग हैं जो इमरान खान की मोहब्बत में आइन की माँ बहन को रोल देते हैं, आइन को पकड़ के रीराइट कर देते हैं, आइन को पकड़ के आग लगा देते हैं, आइन को पकड़ के जो है वो किसी की मोहब्बत में फैसला दे देते हैं। और फिर रातों रात वो जो जजेस हैं, वो क्या नाम था उनका, वो 2 जजेस, खैर नाम तो नहीं लेना सर, वैसे जुबान जो है वो फिर आपको पता है फिर जुबान से कोई बात निकलेगी तो जी आजो जी तो इन्हें अदालत लग गई जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई। अब हमने सहाफ़ियों ने अज़म कर लिया, इस बात का इरादा कर लिया है कि बोलना है तो डंके की चोट पे बोलना है। तो वो जो 2 जज साहिबान थे वो खैर से लाहौर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बैठे और परवेज लाई साहब की मोहब्बत में फैसला देने आए और अभी पटिशन भी नहीं गई थी। वैसे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, वैसे सदके जाऊं सर कि वो पटिशन भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गई, तो वो जो जज साहब हैं उन्होंने पहले बेंच बनाकर जो है ना वो परवेज लाई की मोहब्बत में फैसला दे दिया कि परवेज लाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब है। 1-2 दिन बाद फैसला आ गया कि परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब है। और परवेज लाई को जो वोट पड़े, जो अराकीन के वोट पड़े, जो काफ लीग के अराकीन से मुतल्लिक जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिजारी को खत मौसूल हुआ था, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उनका खत मौसूल हुआ। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अराकीन काफ लीग के अराकीन है वो परवेज लाई को वोट नहीं दे सकते, वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे अगर वो वोट देंगे। लेकिन सर हमने किया, परवेज लाई के लिए आइन को रीराइट किया। मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि पार्लिमानी हेड जो है उसका जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A किताब मेरे घर में मौजूद है, मैं आपको पढ़ के भी किसी दिन बता दूंगा कि उसमें जिक्र पार्टी चेयरमैन का है। लेकिन सर वो किसी की मोहब्बत में फैसला देना था और वो दिया, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो फैसला इमरान खान साहब के हक में देना था, तो वो उसके लिए आइन को ही रीराइट कर दिया गया। तो बेसिकली जो लड़ाई है ना वो बढ़ेगी और इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो फैसले होते हैं अब उन फैसलों को डिसमिस किया जाएगा, उन फैसलों को नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करने से मुतल्लिक स्टेट बैंक को कहे कि जी आप इनको बराह रास्त 21 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दें। ये मामला पार्लियामेंट का है,
ये मामला पार्लियामेंट में ही डिस्कस होना है और पार्लियामेंट ने ही इस हवाले से कानून साजी करनी है। और वजीर कानून ने भी यही कहा कि जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए। अदलिया अपने इख्तियारात से तजावुज करेगी तो सर फिर जवाब तो मिलेगा और फिर इस किस्म की बातें तो होंगी। लिहाजा आपके सामने है दोनों खबरें कि जिन्हें घरों घर गवाया उन्हें बारों ओ गवाया। बस इतनी बात करनी है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।